चलिए आज जो स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव, है ना। जैसे कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में हम लोग देखे थे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। वैसे ही आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव में जो हो गया वो गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द सीएम, ठीक है। इसके बाद से हो गए आपके एडवोकेट जनरल, है ना। अब इसमें ये जैसे कि वहां वाइस प्रेसिडेंट होते थे, यहाँ कोई वाइस गवर्नर करके पोस्ट नहीं है ना। तो यहाँ पे अब क्या हो गया कि जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हो गए हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, और ये लोग जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये इलेक्टेड होते हैं। गवर्नर जो हो गए, जैसे वहां प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है, वो भी इलेक्टेड है इनडायरेक्टली से। यहाँ गवर्नर क्या हो गए, वो एक अपॉइंटेड होते हैं, अपॉइंटेड होते हैं, मतलब इनका क्या होता है, अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये इनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। साइमल्टेनियसली इनके पोजीशन को एलिवेट करके, पहले ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नहीं इनको बोला जाता था, है ना, लेकिन ये क्या है, इनका जो अभी प्रेजेंट पोजीशन है, ही इज ऑल्सो ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। कौन सा स्टेट, जिस स्टेट में वो हाँ गवर्नर है, वहां की बात हो रही है। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी क्या है, हेड ऑफ द स्टेट, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। ऐसे ही गवर्नर जो है, इनकी संवैधानिक स्थिति क्या है, ये है कि एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, और यहाँ पे आपके क्या हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। ये दो जो है इनका, इसके साथ साथ इनका अपॉइंटमेंट होता है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनका क्या होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इनका इलेक्शन होता है ना, वो एक निर्वाचित होते हैं। तो अब एक पहला क्रिटिसिज्म तो यहीं से स्टार्ट हो गया कि आप जो है हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, और आप जो एक अपॉइंटेड जो है, तो इस तरह से गवर्नर के पोस्ट को भी लेके काफी लोग जो है वो क्रिटिसिज्म जो है, खासकर इसमें जो है ये डेमोक्रेटिक सेटअप में करते हैं। इसके साथ साथ और देखिए कि जो भी निर्णय लिए जाएंगे आपको एग्जीक्यूटिव जो डिसीजन है, वो गवर्नर के ही नाम पे लिया जाता है। सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के पहले हर स्टेट का अपना गवर्नर होता है, ठीक है। इसके बाद से एक ही गवर्नर जो है, ये चाहे तो इनको एक अतिरिक्त प्रभार जो है, या एडिशनल चार्ज जो है, एडिशनल चार्ज या अतिरिक्त प्रभार जो है, ये दिया गया किसको, गवर्नर को। समझ में आ रहा है यहां तक। अब इसके बाद से अब देखिए कि गवर्नर होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो पहली योग्यता तो यही हो गई, क्वालिफिकेशन क्या हो जाएगा गवर्नर के लिए, बताइए। हाँ, सबसे पहले कि ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा है कि मस्ट, हाँ, टेंड द एज ऑफ 35 ईयर्स, 35 साल जो है उनकी अवस्था जो है, ये जो है हो गई हो। इसके अलावा और क्या योग्यता होनी चाहिए, हाँ गुड, और क्या योग्यता होनी चाहिए, हुँ? कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है
प्रॉफिट ये नहीं होल्ड कर रहे हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर रहा। इसके अलावा ये जैसे कि एमपी और एमएलए या कोई भी इलेक्टेड मेंबर ये नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और गवर्नर के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, इनका जो ऑफिस का टर्म है, टर्म ऑफ ऑफिस 5 इयर्स होता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो है ये ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब चाहे इनको हटाया जाए। जैसे कि प्रेसिडेंट को हटाने के लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसीजर है, इम्पीचमेंट प्रोसीजर। गवर्नर को हटाने के लिए ऐसा कोई जो है प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता, इवन कोई ग्राउंड भी नहीं वो बताता है। चाहे इनको जैसे ही आप चाहिए तो हटा सकते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, ठीक है। तो अब गवर्नर जो होता है एक काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने के लिए। हाँ ठीक है, नहीं ये नहीं कंडीशन है, रूलिंग पार्टी के साथ अच्छा रिलेशन। सौरभ राज, हाँ ठीक है। हाँ वो लिख रहे हैं कि भाई रूलिंग पार्टी के साथ अच्छा रिलेशन हो, तो अच्छा रिलेशन तो मान लीजिए आपका भी होता, आपको गवर्नर थोड़ी ही कोई बनाएंगे, ऐसा थोड़ी है, ये नहीं है। हाँ ये क्रिटिसिज्म जरूर है कि मतलब कि ये पॉलिटिकल एजेंट के तौर पे ये लोग कार्य करने लगे, ऐसा कहीं जो है देखा गया एग्जाम्पल। लेकिन हम लोग उस पर नहीं कर रहे हैं, हम लोग किस पे बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे, ठीक है ना। व्हाट इज द लीगैलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है ऑफ दिस पोस्ट, ठीक है। तो जो सेंटर स्टेट को जब आप स्टैब्लिश करते हैं, सेंटर स्टेट रिलेशंस को, तो आप ऐसे समझिए कि जब गवर्नर जब सेंटर पे जाएगा, जैसे कि मान लीजिए सेंटर में, तो वो ये कहेगा कि दैट आई एम द स्टेट, मतलब कि हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब वो स्टेट में है तो वो बोलेगा दैट आई एम द सेंटर, हम किसको जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, केंद्र को कर रहे हैं। तो इससे ये दोनों जो आपका जो फेडरल जो आपका स्ट्रक्चर है या इसको स्थापित करने में गवर्नर की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, ठीक है। इसके साथ साथ और जो इनको बहुत सारे जैसे कि जैसे इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, सैलरी, पर्क्स, ये सब जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में ये चार्ज किए जाते हैं। और ये कौन, ये आपको निर्धारित करता है, ये पार्लियामेंट जो है वो निर्धारित करता है, इसके फिक्स जैसे ये किया। इसके साथ साथ अगर कोई गवर्नर दूसरे का, अगर मान लीजिए कि कोई ऐसे गवर्नर है जो बिहार का भी गवर्नर है और अतिरिक्त प्रभार ले लिया वेस्ट बंगाल का भी उन्होंने, तो दोनों स्टेट आपस में क्या करेंगे, स्टेट विल शेयर, स्टेट विल शेयर क्या करेंगे, इनके जो भी अलाउंसेस खर्चे जो आ रहे हैं ये आपको ये करा। 2018 में इनकी सैलरी को बढ़ा के 3.5 लाख किया गया था। पेमेंट्स के बगैर इनको, जैसे एक राजभवन जो है, किनका कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, किनका, अच्छा क्या स्टेटमेंट था, इवन जो, हाँ हाँ, ये कंट्रोवर्शियल नहीं है, इट इज मैटर ऑफ फैक्ट, इसमें क्या कंट्रोवर्सी है। उनका यही कहना था, वो स्टेटमेंट हम सुने हुए हैं, वो हम जान रहे हैं कि वो स्टेटमेंट क्या है, लेकिन उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, वो मैटर ऑफ फैक्ट है, उन्होंने नहीं बोला है, वो अलग बात है। अब इसको लेके जैसे कि ये वही बात हो गई ना कि अब आप इसको जैसे करते हैं कि कंट्रोवर्सी क्या है, क्या विवाद, उसको और आप मतलब किस तरीके से बोल रहे हैं, एक फैक्चुअल चीज है। जैसे हम कहेंगे 3.5 लाख है, भाई आज भी इंडिया में आप इंडिया छोड़िए ना, बिहार की स्थिति देख लीजिए, बिलो पॉवर्टी लाइन जो है। अब डेमोक्रेसी हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं कि भाई स्टार्ट ही होता है हम भारत के लोग भी द पीपुल ऑफ इंडिया। अब इस आप दृष्टि से देखिए अगर, तो 3.5 लाख भी एक अच्छी रकम होती है ये, हाँ। तो अब है कि अब आप गवर्नर की तुलना जो है वैसे आप नहीं ना करें, वो कॉन्स्टिट्यूशनल ये कह रहे हैं कि वो लोग, हाँ उनका ये कहना था कि जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर या लेक्चर, अब ये इस पे, अब इस पे कैसे कमेंट किया जाए कि क्या करना चाहिए, दैट वी आर नो वन टू सजेस्ट हिम।
पहली बात। दूसरी बात है कि अब उसको, इसमें कोई विवाद की बात नहीं है। खैर अगेन ये जो है एक अलग पक्ष हो गया कि अब वो मतलब वी आर नॉट हियर टू इंटरप्रेट द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर या होता किसको किसको कम कर देता है। हम वही तो कह रहे हैं ना कि इसमें कोई विवाद वाली नहीं, वो एक तथ्य उन्होंने रखा, जैसे एक फैक्ट्स है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे लेते हैं, समझ रहे हैं इस चीज को। जैसे कि बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है, अगर खेतों में बारिश होगी तो अच्छा है। अगर मान लीजिए कि यहाँ क्लास से निकले बाहर सड़क पे कीचड़ हो गया तो बारिश आपके लिए खराब। तो बारिश है। ये वही चीज होगी कि वो उन्होंने एक तथ्य को रखा। देयर इज नथिंग कॉल्ड कंट्रोवर्सी इन दैट। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जो लोग हैं उनसे बहुत ज्यादा लोग अर्न कर रहे हैं। इवन आपके जैसे स्पोर्ट्समैन अगर, देयर इज नो डाउट इन दैट। लेकिन हम ये दोनों की तुलना हम नहीं कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ हम कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की बात, इतना क्यों आप कह रहे हैं? आप लोग ये अभी रिसेंटली आरबीआई पढ़े हुए हैं। आरबीआई में कितना वो 200 करोड़ का वो उसके बेस पे 75 करोड़ और 100 आपका ये मतलब कि जो 75 करोड़ का उसके पास जो होता है वो क्या, और 115 करोड़ रेस्ट उसमें क्या होता है वो गोल्ड के तौर पे जो है। तो और उसमें 125 करोड़ उसमें से भी 10 करोड़ जो है जैसे कि करेंसी, तो 200 करोड़ का ही टोटल उसके पास जो आपका रिजर्व है। 200 करोड़ रुपया जो है यू गो एंड आस्क एनी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए, कहीं भी आपको बोलेगा कि आर यू जोकिंग, मजाक कर रहे हो? 200 करोड़ रुपया कोई चीज है उसके लिए? लिटरली आई एम नॉट मेकिंग एनी कमेंट ऑन दैट। लेकिन ये हम नहीं ना तुलना करेंगे ना, जो तथ्य हम लोग उस पर जो बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ये थोड़ी कहेगा कि भाई हाँ ये सब जो है, और इस पे आप लोग नहीं, आप समझिए तुलना नहीं, और इस पे आप लोग को ध्यान ही नहीं देना है। वो क्या है, हमको तो बस उसके लीगैलिटी पे ये जाना है कि भाई ये कहाँ चार्ज होता है, ये ठीक है। हाँ, इंस्टीट्यूशनल जो हेड होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो होते हैं, वो क्या कर रहे हैं? जैसे कि अब जुडिशरी ने कोई एक्शन लिया, भाई वी आर नो वन टू पास अ कमेंट ऑन दैट। इफ मैटर इज ए सब जुडिस अगर कहीं है, इंटरप्रिटेशन कौन कर सकता है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो हम लोग बस वही कहेंगे, उससे अधिक हाँ जो भी हो, मतलब स्वतः संज्ञान ले सकता है, या और भी बहुत सारी विधि है जहाँ जुडिशरी जो एक्टिव अगर एक्टिविज्म या ओवर जो भी कर सकते हैं, तो उस पर नहीं है, आप उस विवाद में पढ़ना भी नहीं है। और वो दरअसल विवाद है ही नहीं, जिसको आप विवाद कह रहे हैं ना, कंट्रोवर्सी, वो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। इस चीज को भी समझिए ध्यान से, बस आप अगर हाँ वो तो मीडिया, ठीक है। चलिए, तो स्टेट वाइज ये क्या होगा वो शेयर करेगा। और इसके साथ साथ जैसे बहुत सारे जो हैं यहाँ पे भी, जैसे यूनिवर्सिटीज में आपके जैसे वाइस चांसलर हो गए स्टेट में, या और भी बहुत सारे डिग्नेटरीज को ये भी जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वहाँ अपॉइंट करते हैं, यहाँ गवर्नर भी उनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट? गवर्नर, नेक्स्ट, the governor of a state is an integral part of the state legislature, ठीक है। हाँ हाँ, जहां पे मान लीजिए कि अगर दोनों हैं, वहां पे एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज बिस्टोर्ड ऑन द गवर्नर बाय विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए। कौन सा है? नहीं, 153 में है कि देयर शैल बी ए गवर्नर, ये 154 है। नेक्स्ट, 4, स्टेट गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय, ऐसे भी देखिए कि सेंट्रल कैबिनेट करेगा नहीं, चीफ जस्टिस हैज नथिंग टू डू विद दैट। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है, और चीफ जस्टिस को कौन कराता है? गवर्नर। द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इन ए स्टेट इज मेड एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर, बताइए ये कौन सा आर्टिकल है? पक्का? ये क्या लिख रहा है? सौरभ राज, बताइए।
हाँ 155। नेक्स्ट, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट, क्या है? द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, holds office during the pleasure of the president. The governor of a state is the head of the state executive power. The governor of a state normally holds office for 5 years. सामान्यतः 5 वर्ष जो है ये धारण करता है, लेकिन इसके बाद से क्या हो जाएगा बताइए? 5 years तो वो करता ही है, इसके साथ साथ और क्या है? अगर मान लीजिए कि कभी भी उनको बीच में हटाया जा सकता है, हाँ, इसीलिए ये सामान्यता जो ये टर्म दिया गया। हाँ, who remains in office as long as the president of India wishes. हाँ, अच्छा, ये तीनों के बारे में समझिए। इनको इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनका भी जो मैनर होता है ना, सॉरी, ये जो ग्राउंड होता है ये वही होता है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। इनका जजेस का आप जान ही गए, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, फिर उसके बाद दोनों हाउस में जो है स्पेशल मेजोरिटी से, और फिर उसके बाद से क्या होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो, तब ये रिमूवल होगा। स्पीकर ऑफ लोकसभा, द देन मेंबर्स, ये वही मेजोरिटी होती। हाँ, उपराष्ट्रपति को क्या हटाने के लिए? ये ठीक, 125 ऐसा। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप वाइस प्रेसिडेंट को? हाँ हाँ, तो उसमें तो कर ही सकती है, राज्यसभा तो कर ही सकती है। तो द देन मेंबर्स अगर उसमें अगर हैं तो पार्टी के मतलब, और क्योंकि वो सदस्य नहीं होते हैं तो अगर वो हट गए, पार्टी का जो बहुमत था ना ज्यादा, इसलिए वो लोग चाहते थे कि उनको हटा दें। नहीं, वो नहीं, मतलब एलिगेशन लगाया गया कि जो पार्टी है वो मतलब उनको मौका समय नहीं देते बोलने के लिए। वो तो एलिगेशन लगा रहे हैं, इस चीज को समझिए, इस चीज को समझिए। हाँ, आप कंप्लीट कर लीजिए पहले। हाँ, राज्यसभा में न्यूज़ में था वो। हाँ, तो क्वेश्चन क्या आपका? वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का प्रोसीजर। अच्छा, हाँ, आप क्या कह रहे थे? यही जानना था। तो बताया भी आप लोगों को, ऑल द देन मेंबर्स, जो तत्कालीन मेंबर्स होते हैं। हाँ, बता देते हैं आपको। जैसे इसको समझिए, इसीलिए आप लोग होते हैं, इसको इफेक्टिव मेजोरिटी भी कहते हैं। इसमें क्या है कि ऑल द देन मेंबर्स मतलब कि तत्कालीन सदस्यगण, है ना। तो अब कितने वहां पे द देन मेंबर्स हैं तत्कालीन, मतलब कि वैकेंसीज को हटा दीजिएगा, है ना। मतलब जो रिक्तियां हैं वो क्या है, उनको हटा दीजिएगा। कितना वैकेंट है? अब राज्यसभा में टोटल कितनी सीटें होती हैं? 250।
इन 250 में से 20 मान लीजिए वैकेंसीज हैं, टोटल कितना हो गया 230। अब वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए 230 का मतलब हो गया कि ये हो गया ऑल द देन मेंबर्स एंड द मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स। तो 230 का मेजॉरिटी कितना हो गया 115 प्लस 1, 116 लोग अगर आपके मत में आ गए आपके पेपर में तो उपराष्ट्रपति महोदय। किनके पास बहुमत अगर मान लीजिए नहीं राज्यसभा में नहीं, इस चीज को समझिए, सीट से मतलब नहीं है, राज्यसभा में कितनी सीटें, जहां तक बहुमत जो आप डिफाइन कर रहे हैं ना वो डिफाइंड होता है आपके लोकसभा से। राज्यसभा में जरूरी नहीं है कि जो रूलिंग पार्टी है उनकी संख्या, अगर इनकी संख्या इतनी हो जाती है 116 तो ये हो जाएगा। यही चीज देखा गया है कि अभी ऑपोजिशन का कितना क्या इंडिया अलायंस का ज्यादा है ये जो अभी 10 सीट के लिए रूलिंग पार्टी का जो कैंडिडेट्स हो जाएगा हाँ तो इतना नंबर आ जाएगा तो इनको, और उनको बताने की भी जरूरत नहीं, आप जो एलिगेशन और ये सब जो कहानी कह रहे हैं इसकी कोई कौन ये अमिताभ बच्चन की वाइफ बोल रही थी ये भी तो एक पता है कि ऐसा लग रहा था कि वो नहीं है बीजेपी का टोन बोल रहे हैं, वो चीज उनको लगा। खैर वो इट हैज नथिंग टू डू विद एनीवे, लेकिन ये नंबर जो है अगर हो जाएगा तो मैनर और ग्राउंड क्या है ये क्लियर है, यहाँ पे कोई बताने की भी जरूरत नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट का कोई ग्राउंड डिफाइंड नहीं है। इतने ही नंबर पे आपको लोकसभा में, अब लोकसभा में क्या है कि 543, अब उसमें है कि वैकेंसीज को हटा दीजिए और उसमें मेजोरिटी, तो लोकसभा के स्पीकर भी हट जाएंगे, डिप्टी चेयरमैन, और राज्यसभा में उपराष्ट्रपति हट गए इसका मतलब वो सदस्य तो होते नहीं है, उपराष्ट्रपति हट गए तो वो आपको हाउस में भी नहीं आएंगे। डेप्यूटी चेयरमैन के केस में है कि वो पद से हट गए लेकिन वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे कार्यरत रहेंगे। स्पीकर जो होता है लोकसभा का वो भी क्या होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, तो स्पीकर भी अगर पद से हट गए तो एमपी के तौर पे वो कार्यरत रहेंगे। ठीक, क्लियर हो गया ये ना, इसी को इफेक्टिव मेजोरिटी कहते हैं। Who remains in office as long as the president of India wishes। हाँ तो जाहिर सी बात है स्पीकर में कोई सवाल ही नहीं है, और इनको हटा के जैसे कि प्रेसिडेंट को हटाते हैं फिर उसके बाद से किसको बताते हैं आपको, पार्लियामेंट को बताया जाता है, तो पार्लियामेंट में ही वो हटाया जाता है। इनको जब हटाया जाएगा वाइस प्रेसिडेंट को राज्यसभा में ही वो मोशन, हाँ वो बताया जाता है, इनको राज्यसभा में ही हटा दिया जाएगा और उसके बाद से अप्रूव्ड बाय लोकसभा, लोकसभा को बस बता दिया जाएगा। Who administers the oath and office of secrecy of government? Chief Justice of High Court। Governor's salary and allowances are given from, बताइए देखें ये क्या आंसर दे रहे हैं लोग, हमको ये नहीं समझ में आ रहा आप लोग कंफ्यूज किस बात को लेके हैं। इंडिया कहाँ से दे देगा भाई, आप क्या है ये ऑप्शन है, हाँ अभी बताए भी अभी थोड़ी देर पहले कि अगर दोनों स्टेट अगर है तब उस हिसाब से जो है, अब आ गया द इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस पेबल टू द गवर्नर शैल, क्या होगा इट शैल बी लोकेटेड अमंग द स्टेट इन विच सच प्रोपोर्शन प्रेसिडेंट, इसे राज्यों के बीच में ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करेंगे। ठीक है चलिए नेक्स्ट बताइए।
हम्म, हाँ सही बात है। राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए भारत में के संविधान में कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। हाँ सही बोल रहे हैं। ये जो है क्या हुआ, संख्या क्यों आप लोग की कम हो गई? छुट्टी है? बुखार लग गया? सबको थोड़ा ही लग गया। हम्म हम्म, या टॉपिक सब लगभग कवर हो गया इस वजह से। हम्म, हाँ नहीं ट्विस्ट नहीं, फैक्ट्स में भी तो, ये तो फैक्ट्स ही ना भी आप पूछ रहे हैं लोग। ट्विस्ट का नहीं है इस तरह से, अगर ट्विस्ट वगैरह मतलब रेगुलर नहीं रहिएगा ना तो इसमें क्या है, फिर समझने में प्रॉब्लम आएगा, छूट जाएगा तो फिर दोबारा जो है। ठीक है, नेक्स्ट। इन इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट, या दो बार आ रहे हैं इस वजह से हो रहा है। हम्म, नहीं तो मतलब अगर जैसे कि अब तो एक क्लास तो हो ही नहीं रही है, मान लीजिए कि आज तो एक क्लास भी आ रही है तो आज हुआ ना, नहीं से नॉर्मली 2 दिन से नहीं हो रहा था, तो मतलब इवनिंग में जो कह रहे हैं। ठीक है, चलिए एनीवे। हाँ, इन इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर फॉर 2 or more states एट द सेम टाइम। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? कैन नॉट है, तो इसलिए ये हो सकते हैं। और ये कब हो सकते हैं? तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। ठीक है, द जजेज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट इन इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट just as the judges of Supreme Court are appointed by the President. No procedure has been laid down in the Constitution of India for removal of governor and C सही है कि गलत है? राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए भारत के संविधान में कोई प्रक्रिया नहीं है। सही स्टेटमेंट है। नहीं ये हाँ आंसर नहीं, ये तथ्य जो है ना, दो बार आपका फैक्ट्स। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन एडमिनिस्टर्ड बाई, बिल्कुल नहीं, द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट और उनके सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स के द्वारा। तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटर भी तो होते हैं। एलजी मतलब क्या, उसको हिंदी में कहते हैं उपराज्यपाल, एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं। कहीं एलजी बोला जाता है, कहीं एडमिनिस्ट्रेटर बोला जाता है। एलजी होते हैं लेकिन वो क्या, प्रेसिडेंट के ही जो है सीधे जो है राष्ट्रपति के ही ये उस पे होता है। नेक्स्ट, हु इज अपॉइंटेड एज द एलजी ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ, हु इज एज द फर्स्ट एलजी ऑफ द लद्दाख, ये बताइए। हम्म, ये याद रखिएगा, आर के माथुर जो है। ये याद रखिएगा, ठीक है। Who among the following was the first LG of newly created UT of J&K, बताइए। हाँ, सत्यपाल मलिक तो गवर्नर थे। Who among the following governors of MP has been the chief minister of Haryana, बताइए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन इतना ही डिफिकल्ट, क्योंकि इस जनरेशन के लोग शायद वो न जान पाए। हम्म, गवर्नर एमपी के थे। नहीं, बलराम जाकर लोकसभा के स्पीकर भी नहीं है, भागवत दयाल शर्मा है। राम प्रकाश गुप्ता तो यूपी के थे। हैं? क्या पार्टी पॉलिटिक्स? बहुत ही, हाँ हाँ, अच्छी बात है।
तो अब एक्टिव है, लेकिन अब इनके साथ ये त्रासदी है कि इस दौर के हैं, या आज से 30 साल पहले ये लोग एक्टिव थे, तो हो सकता है उस समय के जो है नेता उन लोग के बारे में जो लोकप्रिय रहे होंगे उनके बारे में जानते होंगे। The original plan in the draft constitution for having elected governors was dropped because, इसका मतलब एक और चुनाव होता, चुनाव प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता, निर्वाचित राज्यपाल खुद को मुख्यमंत्री से श्रेष्ठ मान सकता था, राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के तहत काम करना पड़ता। क्या होगा? 17। देखिए इसमें समझिए, ये जो है जाहिर सी बात है कि अपॉइंटेड अगर ये गवर्नर है, अब निर्वाचित राज्यपाल खुद को मुख्यमंत्री से श्रेष्ठ मान सकता है, ये एक सही है क्योंकि इनके पास पावर है। इसका मतलब एक और चुनाव होता, जाहिर सी बात है, अगर राज्यपाल को जैसे ही निर्वाचित है ना, हाँ अभी भी तो होता ही है आए दिन जो है। हाँ हाँ, और जैसे कि 4 राज्यपाल को संसदीय प्रणाली, आए दिन आप लोग जैसे कि स्टेट लाइक दिल्ली में आप देखते होंगे 1, 3 एंड 4, ये आंसर। The draft constitution provided for the direct election of governor on the basis of adult suffrage। ये दिखाई दे रहा है आप लोग को? हाँ, बताइए। हम्म, देखिए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द गवर्नर ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, ये सही स्टेटमेंट है। अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, इंडिया रिजेक्टेड द अमेरिकन सिस्टम एंड एक्सेप्टेड कैनेडियन सिस्टम, ये भी सही है। आफ्टर 42nd अमेंडमेंट मिनिस्टीरियल एडवाइस हैज बीन मेड बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट बट नो सच प्रोविजन हैज बीन मेड विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नर। ठीक है, तो 1, 2, 3 जो है, हाँ ये तीनों सही। नेक्स्ट 19, बताइए, ये इजी क्वेश्चन है, इसको बनाइए। बी किसका बोल रहे हैं? सम्राट 19 का कि 20th का? बताइए। 19 बताइए एक एक करके। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञान लेगा, सही है कि गलत है? एक सही है फर्स्ट स्टेटमेंट। एक मिनट रुकिए, ये सही है। द फॉर्मेट ऑफ ओथ और अफर्मेशन इज गिवन इन द 3rd शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सही है कि गलत है? ये भी सही है। The governor shall make and subscribe the oath or affirmation in the presence of Chief Justice of High Court or his absence, senior most judge of the, ये भी सही है। ऐसे भी 1, 2, 3 अब नहीं है, एक चौथा भी बचा है। The process of oath and affirmation is given in Article 159 of the Constitution, ये सही है कि गलत है? सही है सर। ठीक है, ये भी सही है। ये प्रॉब्लम, जब भी पढ़िएगा इसमें कई बार यूपीएससी को अगर पूछना रहेगा, तो जैसे कि आप ये गवर्नर गवर्नर, अब आपके दिमाग में है कि जो भी जो स्टेटमेंट आएगा ये गवर्नर से रिलेटेड आएगा, एक बीच में जनरलाइज डाल देगा। समझ में आ रही है बात? इसीलिए जब भी फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं या सेकंड, दोनों को सेपरेट करके पढ़ते हैं। सही बात समझ में, कि मतलब इसका उससे रिलेशन, ये दोनों अलग अलग जो है स्टेटमेंट है। चलिए ये बताइए,
ये क्वेश्चन कुछ लग रहा है दमदार। बताइए। पहला ठीक लग रहा है, पहला गलत है। हम्म, 3 भी गलत है और 4 भी गलत है। ये अभी बता रहे थे आपको, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फैसिलिटेड, इसलिए इसमें स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। यही है ना। इन सब क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना होता है, ये होते इजी हैं, हाँ, लेकिन ऑप्शंस को निगेट करने में गलती हो जाती है। हाँ हाँ हाँ। अब एक्चुअली अगर हमको बनाना होगा, जैसे हम अगर आपके जगह टेस्ट दे रहे होंगे, तो ज्यादा संभावना है कि इस तरह के क्वेश्चन हम गलत कर देंगे। वजह ये कि ये नहीं है कि फैक्ट्स हमको नहीं आ रहा है, इसमें ये निगेट करने में वो रिफ्लेक्सेस की बात होती है, मतलब आप देख के उसको क्या परसीव किया, इसलिए यहाँ पे 1 सेकंड के लिए पॉज किया जाता है। आई बात समझ में? क्योंकि हम जो भी सॉल्व करेंगे हम नॉलेज के डोमेन पे नहीं, हम उसको रिफ्लेक्सेस पे, बहुत सारी चीजें उतना कौन सोचेगा ये लगा, तो अब आपको ध्यान से पढ़ना होता है। आई बात समझ में? जैसे कि इतना देर में हम इतना ही में क्वेश्चन पढ़ के वो सारा प्रोसेसिंग हो जाएगा, मतलब इट रिक्वायर्स अ प्रैक्टिस, तो इसलिए चांसेस होते हैं, तो ये वो चीज जज किया जाता है। सामने वाला जो आपका एग्जाम ले रहा है ना, वो हर एस्पेक्ट पे आपको देखता है कि अगर कोई, हाँ हाँ, उतना गहराई से बोलो। ऑप्शन जो, ये जो एमसीक्यू होता है ना, हाँ, एमसीक्यू जो है उस तरह से अगर बनाया जाता है, आप देखिएगा जितने एमसीक्यू अगर है, आप जितना ज्यादा बनाइएगा एक पैटर्न होगा। तो, हाँ हाँ, पूछना जैसे ओनली ऑलवेज, जैसे कि नहीं होता है कि अब जो बहुत ज्यादा जैसे एमसीक्यू बनाया या बहुत ज्यादा एग्जाम दिया, बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, वो किस पे काम करेगा? वो मतलब स्पेकुलेशन पे काम करता है। आपको लग रहा है कि मेरे सामने एक क्वेश्चन आएगा तो हम बैठ के उसको इतना टाइम में सॉल्व करेंगे, नहीं, सब रिफ्लेक्सेस पे ही, जो रिफ्लेक्सेस पे वही बनेगा, नहीं बनेगा उसको, तो एक क्लैरिटी हमको आ गया कि भाई ये हमको नहीं आता है। ये जब आप उस प्रोसेस में है ना, जब आप सीखने के क्रम में, तो आपको यही जज करने में टाइम लगेगा बहुत ज्यादा कि पता नहीं हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहीं पे फर्क पड़ जाता है। मतलब आपको क्या है ना कि मतलब जिसको होता है कि शक्तियों का ज्ञान, तो अब लिमिटेशन भाई इट इज हमसे नहीं होगा, नहीं होगा तो विड्रॉ कर गए, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आप जो है ये बचा ले जाइएगा, ये भी ध्यान जो है देना होता है इस तरह के क्वेश्चंस को। जैसे ये सही है ये गलत है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, और दूसरा स्टेटमेंट दिया ये नहीं है, तो अब ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है। इसमें अगर यही पूछ दिया जाएगा राष्ट्रपति का ही अधिकार और उस फॉर्मेट में पूछा जाएगा, तो आप गलत करने तो क्वेश्चन को ये ऑप्शन ही डिफिकल्ट बना, ठीक है। तो इसलिए ये मतलब आप लोग कभी भी भ्रम में मत रहिएगा कि अरे गवर्नर का तो कुछ भी बना लेंगे प्रेजेंट का, नहीं, क्वेश्चन आए उसको एक बार दो बार जरूर ध्यान से पढ़ना, मतलब कुछ सेकंड के लिए। द टर्म ऑफ गवर्नर्स ऑफिस इज नॉर्मली ऑफ, इंफॉर्मेशन सूचना उनको चाहिए। कहाँ पढ़ लिए सीकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन? किसमें? इसमें तो कहीं नहीं है। हाँ, वो आप कह रहे हैं। The term of governor's office is normally of 5 years, but it may get terminated earlier as the result of, बताइए, सोचिए इसको। हम्म,
बोलिए। मुख्यमंत्री का एडवाइस राष्ट्रपति कब से लेने लगे? पहला तो यही क्वेश्चन होना चाहिए। अगर उनको लेना भी होगा एडवाइस तो प्रधानमंत्री से लेंगे। अगर कुछ ये सुप्रीम कोर्ट का अगर वो दी जाए कि वो न्यायाधीश बोल दे कि ऐसा है तो क्यों नहीं है ऐसा तो नहीं। ये थर्ड नंबर देखिए। थर्ड नंबर कहाँ से हो गया? 1 and 4 हाँ, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति कैसे बर्खास्त कर सकता है? हाँ, वेरी गुड, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। उनको अगर ऐसा सूचना मिले सुप्रीम कोर्ट में कि ऐसा सब कोई हाँ, उस सिचुएशन में नहीं आना, किसी सिचुएशन में वो एप्लीकेबल ही नहीं है ना। ये तो आप ऐसा यूम कर रहे हैं, सोच रहे हैं। उनको क्या फर्क पड़ेगा? जुडिशरी क्यों इंटरवीन करेगी एग्जीक्यूटिव के काम में? किसी भी तरह का केस आ जाए, तरीका यही है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है कोई डिसीजन अगर लेंगे, आपको नहीं लग रहा कि वायलेशन हो जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसीजन कैसे लेते हैं? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर एड एन एडवाइस जो है, तो जब तक उनके सलाह पे कैसे, तो बिना उनके सलाह लिए कैसे ये निर्णय ले लेंगे? समझ में आ रही है बात? और दूसरा क्या हो गया? त्याग पत्र। इस ठीक है, एक और हाँ बताइए। राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति की सलाह पर कार्य करता है। क्या सही है? ऐसे काम करने का स्टेट में कहा जाए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर on the advice of the chief ministers of the states, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स। राज्यपाल प्रधानमंत्री की सलाह पर कहा? तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल है ना। हाँ, वहां प्रेसिडेंट रूल हो गया। आप उसी स्थिति में न कह रहे भाई, क्यों नहीं होगा? मुख्यमंत्री होगा वहां पे ना। नहीं होगा तो इलेक्शन आप करवाइएगा ना। जब आप जो बता रहे हैं एक स्पेशल सिचुएशन है प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे। बी गलत है आपका। बी आप आंसर दे रहे हैं 22 का, तो डी इज द राइट आंसर। डी जो है ये सही आंसर है। ये बताइए, सोने के पिंजरे में बंद पक्षी है। सरोजिनी नायडू। महिला। हाँ, यही सरोजिनी नायडू। Who stated the governor is the watchdog of the constitutional propriety and the link which binds the state of center, thus securing the unity of India? किसने कहा कि राज्यपाल संवैधानिक औचित्य का प्रहरी है और वह कड़ी है जो राज्य को केंद्र से जोड़ती है और एक प्रकार भारत की एकता को सुरक्षित रखती है?
KM Munshi. Who appoints the governor of J&K? कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिए. ये ओल्ड क्वेश्चन भी पूछा गया. यहाँ पे वर्ड यूज किया जाता है कंकरेंटली. जो गवर्नर ऑफ पंजाब होगा वही चंडीगढ़ क्या है, एक यूनियन टेरिटरी भी है. अब उसमें है कि चंडीगढ़ में 2 राज्यपाल जो बैठते हैं, हरियाणा के भी और पंजाब के भी. तो जो पंजाब का जो गवर्नर है ना, हाँ ठीक है 25 का डी, जो पंजाब का गवर्नर है वही कंकरेंटली एडमिनिस्ट्रेटर होता है चंडीगढ़ का. ये ध्यान में रखने की. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है आपका वो सही है. दूसरा जो स्टेटमेंट है वो क्या है बताइए. नहीं, ये गलत स्टेटमेंट. हाँ, जो लक्षद्वीप का जो हाई कोर्ट है वो जरूर केरला का है. ये केवल मान लीजिए. 27 देखिए. सी ऑप्शन सही है इसका. ठीक है, उसे अनुच्छेद जो है 371 के तहत जो है स्पेशल ये जिम्मेदारी दी. हाँ, वो हटा दिया गया. वो अब एंग्लो इंडियन रहे ही नहीं, तो वो तो हटा ही दिया गया अमेंडमेंट करके. नहीं नहीं, वो अब कहानी खत्म है. वो एंग्लो इंडियन अब नहीं. 28 ये बताइए. हाँ, वेरी गुड. इसको चाहें तो आप लोग नोट भी कर लीजिए. Constitution can governor refer any bill for the approval of the president. ठीक है, नेक्स्ट. (29) Which among the following articles of the Indian Constitution empowers the governor to issue the ordinance? कौन सा है? हाँ, 213. और आर्टिकल 123 के तहत प्रेसिडेंट को. 30th बताइए. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है? क्या है इसका? 164. हाँ ठीक. 31 बताइए. 31. बताइए. क्या हो गया? क्या देख रहे हैं? कुछ पूछ रहे हैं क्या? No criminal proceedings shall be instituted against the governor of a state in any court during his terms of office. दूसरा, the emoluments and allowances of the governor of a state shall not be diminished during his terms of office. हाँ, उस समय तो एक स्पेशल ए एंड बी जो है इसका. 32 आई है. 32.
संवैधानिक प्रावधान के तहत राज्यपाल की संस्तुति आवश्यक है। संस्तुति को क्या बोलते हैं? रिकमेंडेशन। लेकिन राज्यपाल की संस्तुति विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, एंड पास्ड बाय इट एंड सेंट टू द गवर्नर नाउ। जहां राज्यपाल द्वारा अधिनियम को स्वीकृति दी गई है वो अमान्य नहीं होगा। The governor can refuse your assent on the ground of the violation of constitutional provision. The governor will send such a bill to assent to the president. The governor or the president assents then and will declare unconstitutional provision. Shall not be invalid. ये ऑप्शन बताइए दिए। Where assent of the act was given to the governor shall not be invalid. जहाँ राज्यपाल द्वारा अधिनियम को स्वीकृति दी गई है वो अमान्य नहीं होगा। विधेयक पर संवैधानिक प्रावधान के तहत राज्यपाल के रिकमेंडेशन जो है जरूरी है, और इसके रिकमेंडेशन के बगैर जो है असेंबली में इसको नहीं पेश किया गया, तो अब फिर राज्यपाल को भेजा गया, ठीक है ना। पास बाय इट असेंट टू द गवर्नर, नाउ वेयर असेंट टू द एक्ट वाज गिवन बाय द गवर्नर शैल नॉट बी इनवैलिड, वो इनवैलिड नहीं होगा। ये बताइए 33। Who recommends to the governor the principle which should govern? कौन डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू का ये करता है? हाँ, तो इसमें इतना सोच क्या रहा है? क्या बोल दीजिए, जो होगा देखा जाएगा, अधिक से अधिक गलत होगा और क्या होगा। लेकिन उसके बाद ये ध्यान में रहेगा कि फिर आगे से बोलेंगे तो सोच के बोलेंगे, नहीं। चलिए नेक्स्ट। पहला सही है। फॉर एनी एक्ट, दोनों सही है, उसके बाद हटने के बाद वो लड़ सकते हैं। क्या टेन्योर के बाद अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं राजस्थान में संकट से तो केस हुआ था। The president or a governor cannot be sued in a court of law for any act. क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, क्रिमिनल एक्ट के लिए इसमें ड्यूरिंग टेन्योर लिखा है क्या? ड्यूरिंग टेन्योर कहीं लिखा है क्या? और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है और राज्यपालों को असंवैधानिक कृत्यों के लिए बर्खास्त, ये नहीं, ये एक स्टेटमेंट पार्ट गलत है, इनको किसी भी आधार पर हटा दे। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, इसलिए आपका जो है ये क्या हो जाएगा, आर जो है वो क्या है, वो गलत है। ए सही हो या ना, आर गलत है, तो आर गलत का कहां से? एक ही ऑप्शन तो आ रहा है, सी ना। हम अभी रिफ्लेक्सेस की बात कर रहे थे, अभी हमारा ही रिफ्लेक्सेस बढ़िया निकला। आपको कुछ चेक ही नहीं करना है, आपको सोचिए ना, हम उतना क्यों सोचेंगे, उतना हमको क्यों सोचना है। ये कह रहा है कि बोथ ट्रू, नहीं, बोथ ट्रू ये भी नहीं, तो ऐसे ही हम हटा दिए। तीसरा कह रहा है कि आर इज फॉल्स, हो गया, इससे ज्यादा हमको देखना ही नहीं है। द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड एंड मे बी, है ना। क्वेश्चंस को सॉल्व करके आंसर निकालना ना, ये भी एक आर्ट है, तुम सही होता है। उसमें सब पढ़ना भी नहीं है स्टेटमेंट।
हाँ तो वो अब वो ठीक कर रहे हैं आप लोग, हम ये नहीं करें कि आप गलत कर रहे हैं। ऑप्शन वाले गेम में जाना भी नहीं है, हम वही आपको डे 1 से कह रहे हैं, आप पहले सॉल्व कीजिए। कहाँ गया? 33, 34, 35. Which of the following suggested that the governor should be an eminent person from outside the state and should be a detached figure without intense political links or should not have taken part in politics in the recent past? देखें क्या आंसर है इनका। 35 का सी, यस, सरकरिया कमीशन जो है, हाँ वो तो है ही है, लिखवाए तो बहुत कुछ है। ये देखिए आर्टिकल 154 स्टेट्स दैट द गवर्नर कैन एक्सरसाइज हिज एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ईदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। द वर्ड सबऑर्डिनेट्स इंक्लूड, क्या है ये? ऑल द मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट 37 आइए। हाँ गवर्नर, इससे क्वेश्चन आपके यहाँ रहेगा बीपीएससी में। 38 जो है बताइए। हाँ हाँ 38 बताइए। हम्म 200, हाँ और ऑर्डिनेंस इनका 123 होता है प्रेसिडेंट। अच्छी बात है ना, रिपीट है तो। which under which situation can a governor promulgate an ordinance? बताइए। कैसे आंसर निकलेगा इसका, सोचिए थोड़ा सा। देखिए ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर एग्जीक्यूटिव को इसलिए दिया जाता है जब कोई हाउस आपका सेशन में नहीं हो, ठीक है। इवन व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज इन सेशन, यहीं पे हम इससे आगे पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। बात समझ में आ रही है बात? वेन एवर ही सो डिजायर्स, जाहिर सी बात है बिल्कुल नहीं। व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट्स हिम टू डू सो, ये भी नहीं। when the state legislature, इसके आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, is not in session in order to meet the emergency। निकल गया आंसर। फोर्टी 39 का ए बता रहे हैं ये। 39 का क्या हम लोग बनाए? 39 का हाँ यही तो हम लोग भी बनाए, ठीक है। चलिए चल, थोड़ा लेट इन्होंने रिस्पॉन्स किया इसलिए। बताइए 40वां। ये सही है। Other business of a formal character may be transacted on a such day before the assembly commence or continues the discussion on the address। ये भी सही है। 1 and 2 करेक्ट स्टेटमेंट है। 40 का सी हो गया, सही है, ठीक है। 41 आ जाइए। A bill of a state legislature becomes an act when the speaker signs it. No,
द गवर्नर ऑफ द स्टेट साइंस इट, सही है, बी ऑप्शन सही है इसमें। Who is included in the committee to recommend name for the appointment of chairperson and members of state high human rights commission? 42 बताइए। कुछ पूछना ही नहीं है इसमें, ऐसे भी हम लोग गवर्नर ही पढ़ रहे हैं। ऐसे भी सर वही 43 इलेक्शन कमीशन हो गया, is appointed by 44 बताइए। 44 which of the following are discretionary powers given to the governor of a state? बताइए 44। देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स जो है ये इनका डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ ढूंढना ही नहीं है। ये होता है और ये होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। कौन सा होगा? आर्टिकल 356 प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जो है उसमें लगता है ना। हाँ 46 बताइए। गवर्नर को ये देखिए। हाँ 47 बताइए। हालांकि अब ये रहा नहीं तो खैर एनीवे। हाँ 46 डी सही है आपका। 47 ए है 47 का। 48 और इसको नोट भी कर लीजिए 48 को, ये पूछ सकता है। कौन सा इसमें सही है? इन दोनों में दोनों ये गलत है, इसलिए हम कह रहे हैं इसको नोट कर लीजिए। द पावर ऑफ पॉकेट वीटो दैट गवर्नर वाइल्ड इज टू निगेट ए बिल ऑफ ए गवर्नमेंट। नहीं, वो निगेट करने के लिए, नकारने के लिए नहीं है ना। वो है क्या कि होल्ड किया, विथ होल्ड किया। राज्यपाल के पास अनुच्छेद 156 के तहत पॉकेट वीटो, हाँ 156 तो ही नहीं है। कहा गया 48, हाँ ये है, ये 49। The governor does not have the power to appoint the judge of a state high court. He is not a part of the legislature. दो स्टेटमेंट सही है कि गलत है? He has the power to nominate some members in legislative council. ठीक है। 3 सही स्टेटमेंट है। He has no judicial power, चौथा ये गलत है, होता ही है। तो 1 और 3 जो है वो सही स्टेटमेंट हो गया। द गवर्नर डज नॉट हैव पावर टू अपॉइंट द जज। हाई कोर्ट कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप लोग पढ़े ही हैं। और हटाता कौन है? हाई कोर्ट के जज को कौन हटाएगा? है? अभी स्टेट एग्जीक्यूटिव पढ़े आप लोग।
पहले ही बताइए वो लेजिस्लेचर का पार्ट होता है कि नहीं, ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि गलत है? He has the power to nominate some members in the legislative council. सही है कि गलत है? होता है, ठीक तो है। तो 3 सही स्टेटमेंट है। हाँ ठीक है, इसमें तो कंफ्यूजन क्या है? नहीं, हाँ वही सही कर रहा है। Chief Minister and Council of Minister. Which one of the following statements about the Chief Minister is not correct? Is normally selected by the governor. He is formally appointed by the government. He is chosen by the members of the majority party in the legislative. कौन सा कथन सही नहीं है ना? उनका पद पर बने रहना कई कारकों पर निर्भर रहता है। डी जो है, डी के बारे में क्या ख्याल है? इसमें ये देखिएगा कि वो पूछ रहा है कि सही नहीं है। जाहिर सी बात है कि बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं उस पर वो डिपेंड नहीं करता है, केवल ये जो, हाँ वही कह रहे हैं, आमतौर पर ये गलत है, पहला जो है नॉट करेक्ट है, ये बाकी करेक्ट है, क्योंकि उनका डिपेंड करता है किस, नॉट करेक्ट, ये नॉट करेक्ट है, बाकी ये सब करेक्ट। नेक्स्ट दूसरा, हाँ दूसरा बताइए। दोनों सही है, बोथ 1 and 2। How long can a minister continue without being elected to the state? 6 months। ठीक है, both। Next, what can be the minimum strength of Council of Ministers including Chief Minister in states? बताइए, न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? बताइए। 12, 14 बता रहे हैं। 10, 14, 10, 12 भी हो गया। कोई एक आदमी 13 बोल दे, 13 अच्छा नंबर नहीं लग रहा है, नहीं? चलिए 12 है। नेक्स्ट, हाँ, which of the following is correct about the heading of the article 162 of the constitution in India? क्या होगा पांचवा? Extent of executive power of state। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ चीफ। ये बनाइए आप लोग, इसको पढ़िएगा तो बन जाएगा। और ऐसे भी आप कह ही रहे थे कि आपको भाई राजनीति में बहुत ज्यादा जो है दिलचस्पी है, तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री के नाते क्या आपके कर्तव्य होने चाहिए। अगेन आई कैन नॉट कमेंट अपॉन दैट। मुख्यमंत्री राज्य के, अब वो हमारी कोई जानकारी नहीं है, हाँ वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, हम इसके बारे में बता सकते हैं। द चीफ मिनिस्टर कम्युनिकेटेड टू द गवर्नर ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। ये सही है, उनकी संवैधानिक ड्यूटी होती है। The chief minister communicates to the governor the proposal of legislation. The chief minister participates in the meetings of NDC.
The chief minister submits for the consideration of council of ministers any matter on which decision has been taken by a minister but which has not been considered by the council if the governor requires. बताइए आपके हिसाब से फोर्थ गलत है, बताइए. एक पे कोई, फर्स्ट वाले पे आपको कहीं कोई डाउट इसमें? कम्युनिकेट करना ये इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, ठीक है. द चीफ मिनिस्टर कम्युनिकेट्स टू द गवर्नर द प्रपोजल ऑफ फॉर लेजिस्लेशन, ठीक है. अब हमको एक वैलिडेट करना, ये तीन जो है ये सही नहीं है स्टेटमेंट है. द चीफ मिनिस्टर सबमिट्स द कंसिडरेशन, इसलिए 1, 2 एंड 4 ये जो है लास्ट ऑप्शन. लास्ट ऑप्शन आप लोगों को दिखाई भी नहीं दिया था इसी वजह से. ये चलिए नेक्स्ट. मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद संवैधानिक रूप से बनाए गए हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन सेज नथिंग अबाउट द क्वालिफिकेशन. फर्स्ट गलत है, ठीक है. सेकंड, मुख्यमंत्री के क्वालिफिकेशन के बारे में संविधान कुछ नहीं कहता. ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? सही है. ऐसे ही कोई योग्यता कहा ही नहीं गया, वो विधायक के तौर पे बताया गया. हाँ, एक विधायक के नाते ना, वो क्या है, फर्स्ट अमंग द इक्वल्स ही तो होते हैं ना. विधायक के लिए आपको 25 साल का जो है सो, ये बताइए. क्या इसमें ऑप्शन क्या क्या है? ये डी तो सही है आपका, डी सही ऑप्शन है. नहीं, the number of ministers including the chief minister in state shall not be less. ठीक है. According to article 160, the governor is a part of a state legislature. सही है, गलत है? दोनों सही है, दोनों सही स्टेटमेंट है. Who among the following chief ministers of Madhya Pradesh has not held the office of the leader of the house in MP Legislative Assembly during his tenure? बाबूलाल गौर. हाँ हाँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा आप लोग के लिए, बट एनीवे, which is the only state in India to have the common civil code? हाँ, the main force forming the principles of the procedure for the work of a state government is chief minister. The chief secretary in a state is appointed by the governor of that state. The chief secretary in the state has a fixed tenure.
दोनों में से कौन सा आंसर सही है? पक्का? इसमें ये फिक्स टेन्योर तो रहता ही है, इनका कार्यकाल तो होता ही है। उसको हटाया भी जा सकता है। नहीं, वही तो हम पूछ रहे हैं कि इसको पहले ये तो बताइए कि चीफ सेक्रेटरी बताइए, सबसे सीनियर जो है ना वही होते हैं। देखिए, सेलेक्ट करते हैं चीफ, नहीं पहले समझिए, सेलेक्ट करते हैं कौन? चीफ मिनिस्टर। लेकिन जो इन्हीं के नाम पे जो हैं ये चुने जाते हैं, किनके? ये गवर्नर के नाम पे, इन द नेम ऑफ द गवर्नर। लेकिन ही इज चूजन बाय चीफ मिनिस्टर। अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूटिव एक्शन है चीफ मिनिस्टर एंड इज टेकन इन द नेम ऑफ गवर्नर। तो अब इस हिसाब से अगर आप ये देखिएगा तो इसका जो ये आंसर है, किसी राज्य मुख्य सचिव नियुक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा किए थे। किसी राज्य में मुख्य सचिव का कार्यकाल निश्चित होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप देखिएगा तो ये आंसर जो है, ये स्टेटमेंट जो है वो सही आ रहा है। और इनका टेन्योर कोई फिक्स्ड जो नहीं है रखा है, तो जैसे 3 साल बीच में रखा। हाँ हाँ, और ये भी अपॉइंटेड बाई जो लिखा है ना, इन द नेम ऑफ, इज चूजन बाई चीफ मिनिस्टर जो है। क्योंकि कोई भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन किसके नाम से? गवर्नर के नाम पर। जिसको चाहे वो सेक्रेटरी रख सकते हैं, मुख्यमंत्री। इस हिसाब से जो आंसर अगर आप देना चाहते हैं तो दोनों गलत होगा। ये लास्ट ही था हमको लग रहा है इस पेज का। हाँ नहीं, मैंने अगला पेज का हम कह रहे हैं। हाँ, आफ्टर द अयोध्या इंसिडेंट इन 1992 विधानसभा इन सम स्टेट वाज डिसॉल्व्ड, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच स्टेट द विधानसभा वाज नॉट डिसॉल्व्ड? बताइए। 14। के बाद कोई और विधानसभा डिसॉल्व नहीं बीच में। बिहार में नहीं हुआ था, अभी तक नहीं, उस समय नहीं हुआ था। 89 में जो इलेक्शन हुआ था ना, तो वही 90 में, फिर उसके बाद से 89 में थे। 1990 में आपके ये मुख्यमंत्री बने थे लालू यादव, तो उसके बाद से 1995 तक 5 वर्ष रहे, डिसॉल्व नहीं हुआ। फिर 95 के बाद से वो फिर उनकी गवर्नमेंट जो है जबरदस्त मेजोरिटी, बिहार झारखंड इकट्ठे था, फिर नहीं वही बने वो। 95 से 2000 के बीच में टेन्योर था, लेकिन 97 में उन्होंने पार्टी तोड़ के राष्ट्रीय जनता दल जो है बनाया पार्टी 1997, और उस समय जो है जनता दल के वो टिकट पे बने थे 1995 में। फिर राष्ट्रीय जनता दल बने 97 में बना, और राष्ट्रीय जनता दल से राबड़ी देवी जो है वो मुख्यमंत्री बने 97 में। 97 वो 7 वर्ष ही मुख्यमंत्री रहे हैं। 97 से जब वो ये आरजेडी इस पे, तो 2000 में फिर इलेक्शन हुआ। तो 2000 में जब इलेक्शन हुआ तो उसमें इन लोग को मेजोरिटी नहीं आ पाया, मतलब थोड़ा सा कम रह गया। तो 7 दिन के लिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये बहुमत नहीं अपना सिद्ध कर पाए। तो कांग्रेस के सपोर्ट से इन लोगों ने गवर्नमेंट बनाया, और फिर राबड़ी देवी जो है वही मुख्यमंत्री बनी, और वो 2005 तक रही। तो 8 वर्ष वो रही, 7 वर्ष जो है लालू यादव रहे थे। कितना हो गया? 15 वर्ष। और 2004 में जो लोकसभा इलेक्शन होता है, जिसमें ये रेल मिनिस्टर थे 2004 से 2009 तक, 5 साल। 2005 में कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, और 2010 तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते हैं। फिर 2010 से 15 तक जो है आपका फिर नीतीश कुमार, और उसको सुपर मेजोरिटी बोला जाता है। उसमें आरजेडी की इतनी सीटें थी कि इनको लीडर ऑफ अपोजिशन का भी ये नहीं मिल पाया था। 21 सीटें आई थी, 243 है ना। उसके बाद 2015 ऑनवर्ड्स आप लोग देख ही रहे हैं, फिर एक ग्रैंड अलायंस बनता है जिसमें जेडीयू और आरजेडी। तो अब इसमें पूरा टेन्योर में देखिएगा तो ये विधानसभा, बिहार में विधानसभा उसमें भंग ही नहीं हुआ, मतलब 90 से लेके एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। सबसे कमाल की बात ये है। और 2015 के बाद से तो एक अलग फेनोमेनन देखने को मिला।
कि उसके बाद से जैसे कि आप देखिए कि मतलब कि 15 के बाद से अगला इलेक्शन कब होता है, 2020 में, और 2020 के पहले जो है फिर क्या हो जाता है, एक नया कोalition फ्रेम कर जाता है, फिर 20 के बाद से 2 बार, लेकिन गवर्नमेंट विधानसभा नहीं बंद हुआ, इलेक्शन नहीं हुआ। तो यहाँ भी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन स्टेट है। हाँ, अब आ जाइए एडवोकेट जनरल, अपॉइंटेड बाय होम। 15 का ये सी बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, कौन ये चुनता है इनको, राज्यपाल। दूसरा बताइए। हाँ, और उसके बाद एडवोकेट जनरल। तीसरा स्टेट में वही एडवोकेट जनरल होगा। और इसमें बताइए फोर्थ, द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर ऑफ कंसर्न। ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग स्टेटमेंट। दूसरा, according to the provisions of the code of civil procedure, the high courts of the state level have original, appellate and advisory jurisdiction। ये भी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, तो इसलिए नाइदर ये होगा, ठीक है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के हिसाब से नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपको ये अथॉरिटी देता है। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से आप लोग का ये चैप्टर जो है स्टेट एग्जीक्यूटिव, क्वेश्चंस इससे यही रहते हैं सबसे ज्यादा गवर्नर से। हाँ, कुछ असेंबलीज में कितनी सीटें हैं वो आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आप लोग का? बोलिए। एनी फर्दर क्वेश्चंस? हाँ, क्या पूछ रहे हैं? क्या जैसे क्या कॉन्स्टिट्यूशन, सम्राट क्या लिख रहे हैं जैसे? क्वेश्चन है कोई? किसी केस में लिखा रहता है ना, हाँ ठीक लिखा रहता है। गुड। एनी फर्दर क्वेश्चन? सौरभ राज, सम्राट? नहीं, ठीक है, चलिए चलिए इसी नोट पे क्लास हम कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।